हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, पेपर सेकंड की बात करेंगे, यूनिट नंबर 3। आज जो हमारा नया टॉपिक है यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड, वो हम ज्यामितीय समवाय के अभिविन्यास का निर्धारण पढ़ने वाले हैं। देखिए, ज्यामितीय समवायता दर्शाते कौन है? ज्यामितीय समवायता वह दर्शाएंगे, दो शर्तें होगी। पहली शर्त हम अगर बात करें तो वह दर्शाते हैं जिनके मध्य क्या हो, द्विबंध हो। जिनके मध्य क्या हो, द्विबंध हो। जिनके अंदर डबल बॉन्डिंग हो, द्विबंध हो, वही ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। रीजन की हम बात कर लेंगे। अगर किसी के मध्य सिंगल बंध है इस प्रकार से, तो क्या करते हैं, मुक्त घूर्णन, जिससे एक सहरूपण से दूसरे में सुगमता, एक सहरूपण दूसरे में सुगमता से आ जाता है। ठीक है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में इसका सहरूपण आसानी से हो जाता है। एक से दूसरे में सहरूपण कैसे हो जाता है, सुगमता से हो जाता है। ठीक है, एक स्वरूपण से दूसरे स्वरूपण में क्या होता है, सुगमता से हो जाता है। इस प्रकार होगा। ठीक है, इसको हम एक पढ़ सकते हैं। हमारे पास आता है तख्ता केल का मॉडल। क्या आता है, तख्ता केल का मॉडल आता है। इसे इस प्रकार से कोई ये तख्ता हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है, ये रहा हमारे पास तख्ता और एक ये रहा। ये रहा। और इन दो तख्तों को मैंने एक कील से जोड़ दिए। ठीक है, अब जब आप इनका घूर्णन करवाते हैं इस प्रकार से, जब इनमें से किसी का आप एक मुक्त घूर्णन करवाते हैं तो ठीक है, केवल चिन्ह वाला भाग है वो दूसरी तरफ आ जाता है आसानी से इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तख्ता मॉडल। इसके अंदर क्या है, दो तख्ते लेते हैं, उन तख्तों को एक कील से हम क्या करते थे, जोड़ देते हैं। फिर आप जब इनका घूर्णन करवाते हैं, क्या कराते हैं, जब आप इनका घूर्णन करवाते हैं तो मुक्त घूर्णन होता है इनका, और ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे देखिए विपरीत आ चुके हैं। अब हम जब बात करते हैं ना, जब हम इनको 2 किलो से जोड़ देते हैं इस प्रकार, तब ये ना प्रतिबंधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रतिबंधित। क्या हो जाते हैं, प्रतिबंधित हो जाते हैं, बंध जाते हैं। और ये क्या नहीं करते हैं, दोनों तख्ते घूर्णन नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ज्यामितीय समवायता उन्हीं के अंदर पाई जाती है जिनके अंदर डबल बंध होते हैं। डबल बंध का अर्थ होता है कि वो क्या हो जाते हैं, वो बंधित हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंधित कहते हैं। और वो आगे किसी भी प्रकार के मूव नहीं कर सकते, गति नहीं करते, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आता है नियम, स्थिति होती है कि जो कार्बन है ना, कार्बन से जुड़े हुए समूह हैं वो क्या नहीं होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। इससे पहले देखिए, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड वो भी नहीं दर्शाता है हमारे पास ज्यामितीय समवायता। क्यों नहीं दर्शाता, उनकी बात करते हैं। जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड को देखिए, और यहाँ पर एक सिंगल कार्बन है, प्रतिबंध तो है ये प्रतिबंध, परंतु इससे जुड़े हुए कार्बन आप संख्या देखोगे ना, वो समान होती है। कोई भी समूह जोड़ोगे वो समान होंगे, अलग नहीं होने वाले, जिसके कारण प्रतिबंधित होते, प्रतिबंधित होने के बावजूद क्या हो जाता है, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो
ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। दूसरी हम अगर बात करें ना, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, एक तरफ तो समूह ना समान हो सकते हैं इस प्रकार से, परंतु उससे जुड़े हुए दोनों जो समूह है ना वो समान नहीं होने चाहिए। एक तरफ तो समान हो सकते पर दूसरी तरफ समान नहीं हो सकते। ठीक है, ये इसकी प्रमुख है कि इससे जुड़े हुए दोनों के प्रतिस्थापित समूह समान नहीं हो सकते। इससे क्या होता है, हमारे पास दो स्थितियां निकलती है। एक तो इस प्रकार से ऐड हो सकते हैं, एक इस प्रकार से ऐड हो सकते हैं। जब ये दोनों समान एक तरफ हो जिसको बोलते हैं समकक्ष, साइस बोलते हैं, और ये उल्टा हो तो उसको बोलते हैं विपक्ष, ट्रांस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांस कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ संरचनाओं को पढ़ते हैं। पहला हमारे पास था ट्यूब ब्यूटेन। ब्यूटेन की संरचना बना लेते हैं पहले 4 कार्बन से। इस प्रकार से, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर क्या है देखिए, हाइड्रोजन देखिए, यह तो क्या है इसका समकक्ष, जब ये विपरीत हो इसको क्या कहेंगे, विपक्ष। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले बात करेंगे ब्यूटीन डाइओइक अम्ल। ब्यूटेन से डाइओइक अम्ल जोड़ना है हमने। ये लीजिए, जब दोनों समूह एक तरफ वो समान हो उसे समकक्ष कहेंगे, ये पता है। तो उसका एक नाम और आता है मलैक अम्ल। इसको क्या कहेंगे, मलैक अम्ल कहते हैं। परंतु जब ये विपरीत हो इस प्रकार से, उसको बोलेंगे फ्यूरेमिक अम्ल। क्या कहते हैं उसको, फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। अब हम बात करने वाले इसके अंदर ट्यूब्यूटेनिक अम्ल। देखिए, अगर दोनों समूह समान हो, समकक्ष वाली स्थिति हो, उससे बोलते हैं हम आइसोक्रोटोनिक अम्ल। आइसोक्रोटोनिक अम्ल। अगर ये विपक्ष वाली स्थिति बना रहा है इस प्रकार से, इसे बोलते हैं केवल और केवल क्रोटोनिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केवल और केवल क्रोटोनिक अम्ल कहते हैं। एक बार वापिस देख लीजिए, ज्यामितीय समवायता वही प्रदर्शित करेंगे योगी जिनके मध्य डबल बॉन्ड या द्विबंध उपस्थित हो। तो क्यों, क्योंकि इस कारण क्या होता है कि वे मुक्त घूर्णन कर कर एक समरूपण से दूसरे स्वरूपण में सुगमता से नहीं जा पाते हैं, जिससे कारण क्या हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाते हैं। इसी आधार पर क्या होता है, तख्ता कील मॉडल है, जिसके द्वारा क्या होता है, दो तख्ते को हम एक कील के द्वारा जब जोड़ देते हैं और जब उनका घूर्णन करवाए जाते हैं तो उनकी स्थितियां चेंज होती है। परंतु जब इनको 2 किलो को उन तख्तों से जोड़ दिया जाता है तो उनको वो प्रतिबंधित हो जाते हैं, कहीं घूम नहीं पाते, उनका घूर्णन नहीं हो पाता मुक्त। जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करो, वो भी क्या नहीं, ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते। दूसरा है कि जो कार्बन से जुड़े हुए चारों प्रतिस्थापी समान नहीं होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। जब दो समूह एक जैसे समूह एक तरफ हो उसे समकक्ष कहेंगे, और जब विपरीत हो तो उसे क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। अब देखिए, हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे ज्यामितीय समवायों के विन्यास का निर्धारण के लिए हम पहले बात करते हैं चक्रीकरण विधि। चक्रीकरण विधि की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो समान समूह अगर एक तरफ होते हैं, क्या होते हैं, समान समूह अगर समकक्ष की बात करें, समान समूह एक तरफ होंगे तो उनका चक्रीकरण
अर्थात घूर्णन आसानी से हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि वो आसानी से अंतर क्रिया कर लेते हैं। इसके अंदर लिख लेते हैं, अगर समान समूह है एक तरफ हो तो वह आसानी से अंतर क्रिया कर लेते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आता है इसके अंदर मैलेइक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? जो मैलेइक अम्ल है वो अंतर क्रिया द्वारा किसमें बदलता है? मैलेइक एनहाइड्राइड में। जबकि आप फ्यूमेरिक अम्ल की बात करेंगे वो आसानी से नहीं बदलता है। उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? कम से कम 275 डिग्री 73 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है कम से कम 140 डिग्री सेल्सियस पर भी ये किस में परिवर्तित हो जाता है? मैलेइक एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं किस प्रकार से अंतर क्रिया करते हैं। यहाँ से जल का नुकसान हो जाएगा अगर गर्म करोगे 140 डिग्री सेल्सियस पर। ये है मैलेइक एनहाइड्राइड। जब आप विपक्ष की बात करते हैं दो 273 देना पड़ेगा इसको टेम्परेचर, तब ये क्या होगा? मैलेइक एनहाइड्राइड के अंदर बदलेगा। होता क्या इसके अंतर्गत? इसके अंदर क्या जो द्विबंध होता है ना, द्विबंध ये थोड़ा दुर्बल हो जाता है, कमजोर होता जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? इसका घूर्णन आसानी से हो जाता है। जो द्विबंध है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, ठीक रीजन ये। ओके, अब हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं ना, तो समपक्षों के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ होगा, पर विपक्ष के अंदर ये क्या हो जाता है? 0। क्यों होता है? रीजन इसका ये है क्योंकि विपरीत स्थिति में होने का क्या होता है? एक दूसरे प्रभाव को ये निरस्त कर देते हैं। विपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण ये तो 0 होता है। क्योंकि यह एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे प्रभाव क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। परंतु अगर कार्बन से जुड़े हुए समूह विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले हो, उस स्थिति के अंदर जो समपक्ष का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हो जाता है, कम हो जाता है, और क्या हो जाता है? विपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो जाता है। अगर कार्बन से जुड़ा समूह विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाला हो तो समपक्ष का म्यू लिखते हैं। म्यू क्या होता है? ज़्यादा, कम, वे विपक्ष का म्यू क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। विपक्ष से क्या हो जाता है? म्यू ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, जब हम विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव नहीं आ रहा था ना, तो समपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण वहाँ पर अधिक था। जबकि अगर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाला समूह आ जाता है
वहाँ पर समपक्ष में स्थिति के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो कम हो जाता है और उसके अंदर विपक्ष द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाता है। जैसे हम बात करते हैं इसके समूह की, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है 1.17 है, डी है। समपक्ष का जब विपक्ष की आप बात करते हैं तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाता है 1.97 डी इसका हो जाता है। ये सारी समपक्ष स्थितियाँ हैं। अगर इनकी विपक्ष की स्थिति की बात करते हैं, जैसे इस प्रकार से अगर बात करें तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है वहाँ पर 0 हो जाता है। अब इसके अंतर्गत हम तीसरा पढ़ते हैं गलनांक व क्वथनांक की। जो हम बात करें गलनांक व क्वथनांक में, इन समपक्ष स्थितियों में क्या होता है, जो गलनांक है समपक्ष स्थितियों के अंदर जो गलनांक होता है वो तो हमें कम प्राप्त होता है, जबकि विपक्ष स्थिति के अंदर क्या होता है गलनांक हमें या क्वथनांक उच्च प्राप्त होते हैं। रीजन क्या है, रीजन है यहाँ पर वान डेर वाल बल्स। समपक्ष है उसके अंदर जो वान डेर वाल बल है वो लगते हैं कम, जबकि विपक्ष में क्या लगते हैं ज्यादा। जो वान डेर वाल बल है वो समपक्ष के अंदर तो कम लगते हैं जबकि विपक्ष के अंदर ज्यादा लगते हैं, जिसके कारण समपक्ष का क्वथनांक व गलनांक दोनों ही कम हो जाते हैं, जबकि विपक्ष की बात करें गलनांक क्वथनांक बढ़ जाता है। परंतु अगर यहाँ पर विपरीत स्थिति की बात करते हैं, अगर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाला समूह जुड़ जाता है तो ये स्थिति विपरीत हो जाती है। जहाँ हम बात करें थे समपक्ष का गलनांक व क्वथनांक कम प्राप्त होगा, विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले या विपरीत क्रियात्मक समूह जो कार्बन से जुड़े होते हैं वो विपरीत हमें प्राप्त होते हैं। क्रियात्मक समूह या इनके अंदर जो प्रभाव लगता है विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वो लग जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है जहाँ नॉर्मल कंडीशन के अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रभाव नहीं लग रहा था वहाँ पर तो क्या था समपक्ष का मान अधिक प्राप्त हो रहा था हमें गलनांक व क्वथनांक का, परंतु जहाँ पर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाला समूह जुड़ा होता है, क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, वहाँ पर समपक्ष का गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। किससे, विपक्ष के। विपक्ष का यहाँ पर क्या हो जाता है गलनांक व क्वथनांक कम प्राप्त होता है। इसके अलावा भी एक एक्स किरणों के द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी हम क्या करते हैं ज्यामितीय समावेताओं क्या करते हैं निर्धारण करते हैं। एक्स किरणों द्वारा वे स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हम क्या करते हैं ज्यामितीय समावेताओं का निर्धारण करते हैं। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं नामकरण की ई-जेड प्रणाली की बात करने वाले हैं। देखिए जो जेड और ई दोनों शब्द क्या है, जर्मन शब्द है। ई व जेड दोनों कौन शब्द है, जर्मन शब्द है। जहां पर जेड का नाम मतलब क्या होता है, जो सिस्टम कहते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस, इंडिकेन कहते हैं हम ट्रांस को। जेड का अर्थ क्या होगा, सिस अर्थात समपक्ष। जहां स्थिति समपक्ष दिखाई दे वहां पर आप जेड लगा दीजिए, और ई कब लगाएंगे जहां पर आपको विपक्ष स्थिति दिखाई दे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, जहां पर जहां पर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव या क्रियात्मक समूह अलग अलग नहीं होते, उन स्थिति के अंदर आप समपक्ष विपक्ष आसानी से कर सकते हैं, मुझे पता है। परंतु जहां पर ये विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह आते हैं ना, वहां पर हम क्या करते हैं दोनों समूह की तुलना करेंगे। तुलना कर हम क्या करते हैं उनका नामकरण करते हैं, इनको ई व जेड प्रदान करते हैं। ठीक है, जहां पर हम दोनों समूहों की अगर बात करोगे ऊपर व नीचे, जिनको वरीयता अधिक मतलब जिनका परमाणु भाग होगा, जो अधिक परमाणु भार रखते होंगे, ठीक है, जो बड़ा होगा समूह, उसको हम स्टार से दर्शाते हैं। किससे दर्शाओगे आप, स्टार से दर्शाते हैं। जैसे हम ट्यूब ब्यूटेन का निर्माण करते हैं, ठीक है, कैसे करोगे देखते हैं, CH3C CH3H। ठीक है, देखिए समपक्ष की स्थिति आपको पता है, समपक्ष है, समपक्ष को आप किससे लिखोगे, जेड से लिखते हैं। इन दोनों समूह की आप बात करोगे तो सबसे बड़ा समूह कौन सा है, इसको स्टार से दर्शाते। ठीक है, अगर विपक्ष बनाते हो, विपरीत विपक्ष कुछ इस प्रकार से बना लीजिए आप,
जो वैरता प्राप्त दोनों के विपरीत स्थिति के अंदर है, इसके कारण इसको क्या दर्शाया गया है मेरे द्वारा, ई दर्शाया गया। ठीक है, अब आता है 1,2 डाइक्लोरोएथिलीन। इसका आप अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए, समपक्ष और विपक्ष परिस्थितियाँ। अब हम बात करते हैं जहाँ पर क्रियात्मक समूह है या विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह अलग अलग हो, उसको किस प्रकार से आप बात करेंगे। सेम ही होने वाला, देखिए ये दो समूह है, इन समूह की हम आपस में क्या करते हैं, तुलना। देखिए CH3 बड़ा होता है H से, हमने RS DS की प्रणाली को बात की थी। Br क्लोरीन का भी परमाणु, ब्रोमीन का परमाणु भार ज़्यादा होता है क्लोरीन से। अब देखिए CH3 ये वाला एक तरफ है तो उसको क्या बोलोगे आप, समपक्ष कहते हैं। इसको विपरीत है ये दोनों समूह, ये वाले स्टार वाले, तो इसको ई बोलोगे। इतना ही है इसका। अगर इसकी बात करोगे क्लोरीन में इसके OH और Cl की अगर आप बात करोगे, सबसे अधिक वैरता किसको प्राप्त होती है, इन दोनों समूह की आप बात करते हैं, वो इसको प्राप्त होती है क्लोरीन को। इन दोनों में से बात करोगे तो OH को अधिक वैरता प्राप्त होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम समपक्ष, अर्थात इसको Z कहेंगे। इन दोनों में से बात कर लेते हैं। क्लोरीन व आयोडीन की अगर बात करोगे, सबसे अधिक वैरता किसको प्राप्त होगी, आयोडीन को। इनमें से बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन, सबसे अधिक वैरता किसको प्राप्त होगी, ब्रोमीन को। तो ये कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है विपक्ष, अर्थात ई। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो और एग्जाम्पल और करेंगे तो ये आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। देखिए अब जो हम बात करने वाला बात करेंगे ऑक्सीमो तथा साइक्लोएल्किनों में ज्यामितीय समावता की बात करने वाले। देखिए जब हम ऑक्सीमो की बात करोगे तो कौन से दर्शाते हैं ज्यामितीय समावता, जिनके मध्य कार्बन व नाइट्रोजन हो, क्या हो, कार्बन व नाइट्रोजन हो और उनके मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड हो। क्या हो, कार्बन नाइट्रोजन हो और उनके मध्य जब डबल बॉन्ड होता है, वही क्या दर्शाते हैं, ऑक्सीमो ज्यामितीय समावता प्रदर्शित हो करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करोगे 4 होती है। अब द्विबंध आ जाने के कारण क्या होता है, 2 ही संयोजकता बचती है नाइट्रोजन की और सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी बचता है। अब उस प्रतिस्थापन को किस प्रकार से आप देखोगे, तो इनको देखो 2 भागों में बांटा जाता है, एक सिस के रूप में, एक ट्रांस के रूप में, समपक्ष और विपक्ष के रूप में। अगर सिस की बात करोगे ना, सिस की, तो सिस वहां पर आएगा है जहां पर क्या होता है कि जो समूह जुड़ा हुआ है वो क्या हो, हाइड्रोजन की तरफ हो। अगर वो हाइड्रोजन की तरफ ना हो, विपरीत हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांस कहते हैं। देखते हैं, अगर ये जो समूह जुड़ा हुआ है ये किसकी तरफ है, हाइड्रोजन की तरफ है, तो उसे बोलेंगे सिस। अगर विपरीत है उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांस कहते हैं। इस प्रकार से अब MCQ आएगा आपके। अब हम बात कर लेते हैं जहाँ पर अगर हाइड्रोजन समूह ना हो, क्या ना हो, हाइड्रोजन समूह ना हो, तो हम देखते हैं जो OH समूह है ना, OH समूह वो छोटे समूह की तरफ जुड़ा हुआ है, किसी छोटे समूह की तरफ है, तो उसे बोलते हैं सिस बोलेंगे। अगर बड़े समूह की तरफ उसे क्या बोलते हैं, ट्रांस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले साइक्लोएल्किनों के अंदर बात करेंगे। सिंपल सा देखो, समान समूह एक तरफ से आपको दिखाई दे रही है, देखो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, समपक्ष, सिस हो जाएंगे। ये क्या हो जाते हैं, देखो विपक्ष हो जाएंगे, देखो विपरीत है, ये क्या हो जाते हैं, विपक्ष हो जाते हैं। इनमें इस प्रकार से समावता देख सकते हैं। अब EZ प्रणाली के द्वारा इनमें ऑक्सीको में क्या देखते हैं, ज्यामितीय समावता देखते हैं। अगर देखो ई यहाँ पर क्या बताता है, ई वह बताता है कि अगर कोई समूह OH समूह छोटे समूह की ओर जुड़ा हो तो उसको किससे व्यक्त करोगे आप, ई के द्वारा। जबकि Z क्या व्यक्त करता है कि अगर जो OH समूह है वो Z बड़े समूह की तरफ है, जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, दोनों क्या बताते हैं हमें, Z। ठीक है, Z यहाँ पर क्या हो जाता है, समपक्ष, और ई क्या हो जाता है यहाँ पर, विपक्ष को व्यतीत करता है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।